बोलिए सदगुरुदेव की जय। आज वही साधन चतुष्टय, आज गुरु शंकराचार्य जी का विशेष ग्रंथ विवेक चूड़ामणि। जो 4 साधन बताए गए थे, उन 4 साधनों में विवेक वैराग्य 2 दिन में हो गया है, और तीसरा जो खट संपत्ति है उसमें आज चलते हैं। खट संपत्ति में आज एक मंत्र लेते हैं और इसी में आज कुछ निवेदन करने की कोशिश करते हैं। खट संपत्ति में है शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। खट मतलब क्षय को कहते हैं संस्कृत में। संपत्ति जो हमारी पूंजी है, इस पथ पर चलने की जो 4 विशेष पूंजियां हैं उसी को यहाँ पर सदगुरु बता रहे हैं, और ये 3 दिन से चल रहा है, तो इसको बहुत ध्यान से ही ग्रहण करें। पहले दिन विवेक हुआ, जो नित्य अनित्य का पर्दाफाश हुआ। दूसरे दिन वैराग्य हुआ, इस लोक से परलोक तक का त्याग वैराग्य कहते हैं। बहुत उसमें भी अच्छे से उसमें प्रकाश डाला गया। आज है खट संपत्ति में शम। पहला क्या आएगा? शम। तो उसी का एक मंत्र लेते हैं, क्योंकि इसमें 6 संपत्तियां हैं, तो ये 4-5 दिन में एक एक 2-2 मंत्र होंगे। ठीक है, आज चलते हैं शम में, खट संपत्ति में। विरज्य विषयाव्राता दोष दृष्टया मुहुर्मुहुः स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसा शम उच्यते। क्या कह रहे हैं साहब जी? सदगुरु कह रहे हैं विषय समूह में बारंबार दोष देखने से जब उससे विरक्ति हो जाए, तब मन आत्मचिंतन में स्थिर हो जाता है। इसे सम कहते हैं। क्या कहे ये एक लाइन में? कहते हैं कि विषय समूह में बारंबार दोष दृष्टि होने से। अब विषय समूह क्या है? विषय समूह ये हमारी इंद्रियां जो विषयों में व्यवसाय करती हैं, यही तो विषय समूह होगा। और विषय समूह में दोष दृष्टि ऐसी हमारी हो जाए कि वो हमें सता न पाए, तो मन चिंतन में तभी लग पाएगा, अन्यथा लग नहीं सकता। ऐसे कह रहे हैं। विषय समूह को थोड़ा समझते हैं। विषय समूह सदगुरु कहते हैं कि विषयों से अनासक्ति हो जाए, या विषय समूह से बारंबार दोष दर्शन करने से जो भी हमारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों में आंख देखती है, तो इसका विषय हो गया देखना। कान सुनता है, इसका विषय हो गया शब्द। ऐसे वाणी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसमें आंख, कान, नाक, त्वचा, जीवा व्यवसाय करते हैं अपने अपने विषयों में। तो क्या व्यवसाय करना बंद कर दिया जाए क्या? हो नहीं सकता। आंख फोड़ोगे नहीं, आंख तो देखेगी, और सब चीज में अच्छे बुरे में दृष्टि पड़ेगी। अच्छे अच्छे में ही पड़े, बुरे में न पड़े, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि संसार में आप चल रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं,
संसार नहीं तो कहाँ जाएंगे। इसलिए अच्छे बुरे दोनों में ही इसकी दृष्टि पड़ेगी, यही ना। अब सूर्य की दृष्टि पड़ने से एक विष्ठा में और एक अमृत में उसको कोई कष्ट होता है क्या? तो जब दो दृष्टियों से आप अपने को दूर करते हैं, जो गलत गलत में ये इंद्रियां व्यवसाय करती हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियों में क्या क्या आ गया? हाथ, पैर, मुख, गुदा, शिश्न, ये 5। तो अब मुख में 2 इंद्रियां हो गई, ज्ञानेंद्रिय भी और कर्मेंद्रिय भी। जीवा रसास्वादन ज्ञानेंद्रिय में आ गया, और वाक्य बोलने वाला वाक्येंद्रिय हो गई, तो ये कर्म में आ गई, कर्मेंद्रिय हो गई। तो ये पैर गलत गलत जगह में चला करने ना ले जाए, ऐसे विषय में इसको रति ना करें। और ये मुख किसी को गलत गलत बोले ना, इससे रति से विरत करें। ऐसे ये हाथ पैर मुख, हाँ, हाथ किसी को अपने से थप्पड़ ना मार दे, गलत चोरी चमारी हाथ न कर ले, किसी को मार ना डाले, इस काम से इसे बचा लें, विरत करें, तो फिर उससे विरक्ति इसकी बने। हाथ पैर और गुदा अर्थात जहाँ मल विसर्जन करें, देख कर जगह करें ताकि दूसरे को किसी को कष्ट ना जाए। ऐसे पेशाब नलिका का भी गलत गलत किसी तरह से देहा लिंग मिलने का या कहीं पेशाब भी करने का, ऐसे उनके जो व्यवसाय हैं, उन व्यवसायों से क्या करना है? गलत व्यवसाय से विरक्ति करना है, विरक्ति करना है। ऐसे आँख का भी, कान का भी, नाक का भी, त्वचा का भी, जीवा का भी, ये भी जो अपने अपने विषयों में हम आपको लपेटे पड़े हैं, इनसे भी गलत विषयों में ना जाए, विरक्ति लेना है, उधर ना हमें समेट पाए, खींच पाए। इसी को सद्गुरु कह रहे हैं कि भाई अगर विषय समूह में बारंबार दोष देखें कि जितने विषय हम बाहर के चाह रहे हैं, इनमें दोष ही दोष भरा है, ये हमें कुछ भी देने वाले नहीं हैं, मात्र और मात्र फंसाने वाले और हमारे सुंदर समय को व्यर्थ में गंवाने वाले ही हैं, न कि कुछ देने वाले। अब देखो इन इंद्रियों को, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, मन जिसे कहते हैं, इनको मारा तो जा नहीं सकता, इनसे कर्म रोका तो जा नहीं सकता। केवल 2 ट्रैक हैं, तो ये खराब वाला ट्रैक और अच्छा वाला ट्रैक, शुभ अशुभ, शुभाशुभ, दोनों से विरक्त करना है। ये कैसे भैया? अभी तक तो यही पाठ पढ़ाया गया कि गलत काम से इसे विरक्ति दिलाओ, अब तो यहाँ बाबा कह रहा है भैया अच्छे काम से भी विरक्ति। अच्छे काम से विरक्ति का मतलब केवल इतना है कि किसी का अगर आप अपजस ना करके जश कर रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन जश करने के उपलक्ष्य में क्या एवज में मैं ना चढ़ बैठे। वाह, कैसा निकल कर आया कि जो अच्छा कर रहे हैं, किसी का उपकार कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, शादी बर ब्याह में उसको पैसे कौड़ी की या उसके काम में सहयोग सब कुछ, तो आपको मैं न चढ़ बैठे कि मैं ना होता तो लड़की ना विदा हो पाती, मैं ये सब किया तब हो गया, नहीं ऐसा ना होता, तो आपका किया कराया मटिया मेट हो गया। जो भी किए और ये चढ़ बैठा केवल मैं, तो जो किए ना किए के बराबर। इसलिए कहे शुभाशुभ, शुभ और अशुभ दोनों से विरक्ति। अब ये भी ना सताए कि मैं आज अच्छा काम नहीं कर पाया, ये भी बंधन है।
अच्छा काम किया है तो भी न सताए कि मैं किया है, और नहीं किया तो ये भी न सताए कि आज मैं नहीं किया। बातें समझ में आ रही, कैसी बातें निकल के आ रही हैं? तब शुभ अशुभ दोनों से विरक्ति बनेगी। शुभ अच्छा अच्छा कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, मैंने इतना किया, यहाँ इतना दान दिया, इतना अच्छा काम किया, सुबह से इतनी चींटियां चराता हूँ, तो इतना दान देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। ये ताल ठोकना है, ताल। इससे कुछ होने वाला, क्योंकि मैं चढ़ा बैठा है। इसीलिए बारंबार कहा करते हैं कि अकेले का स्वाध्याय आपको ज्ञानार्जन देगा, लेकिन जब तक सद्गुरु सानिध्य में उसको हिलोरा लगा करके मथानी नहीं चलाएंगे तो अभिमान दे बैठता है जानने का, जानने का। इसलिए उस जानने का मैं ना चढ़ बैठे, अपने से थोड़ा सा एक लाइन दो लाइन उच्च वाले के पास, किसी के पास जाओ, जाओ सर्व समर्पण से, बिल्कुल से आनंद से टूटे फूटे शब्दों को सुनकर हृदयंगम करो, तो बढ़िया सुंदर बन जाएगा। सद्गुरु कहते हैं ब्रात का अर्थ होता है समूह, समुदाय। अच्छा, ब्राताद का अर्थ बोले समूह से, अर्थात विषय समूह से दोष दर्शन। इनमें दोष दर्शन हमेशा करें कि हमें कुछ देने वाला, जिसके लिए हम पूरी जिंदगी साहब लोगों व्यतीत कर डाले, ये हमें कुछ भी देने वाला नहीं है, और ये केवल आपको कष्ट कष्ट देने वाला है। अभी नहीं तो 2 दिन के बाद देखना, ये पेंशन है, जबरदस्ती लेंगे भी और आपका अच्छा सुपासा भी नहीं करेंगे, और पेंशन के लिए इतना लंबा खींचेंगे आपको पूछो मत, आपके पास छेदाम भी नहीं रहने देंगे। इसलिए एक दृष्टांत याद आया, एक बाज, बाज जानते ही आप लोग, एक मांस का टुकड़ा लेकर के उड़ करके जा रहा था, एकांत में जा करके उसको अपना खाएगा, यही ना। तो उसके पीछे बहुत सारे कौवे, चील, बाज सब पीछा करके दौड़ लिए, ये ले जा रहा है, हमें नहीं दे रहा है। तो जब उसको नहीं दे रहा है तो चोंच से मार मार के खूब हलाकान कर रहे हैं और चोटिल किए दे रहे हैं। तो उसमें से थोड़ा कुछ गिरा दिया, तो थोड़ा कुछ गिराया तो कुछ उसमें टूट पड़े, जा करके जो लूटे खाए अपना, और बाकी को मिला नहीं तो वो हलाकान कर रहे हैं। तो वो छोड़ते छोड़ते बिल्कुल छोटा सा पीस बचा, तो जब तक बचा रहा तब तक चोट ही चोट खाता रहा। तो जब तक आपके पेंशन थोड़ी भी बची रहेगी तब तक चोट खाते ही रहो। तो बाज जब वो पूरे टुकड़े को छोड़ दिया तब उसे चैन मिला, इससे पहले उसको चैन नहीं मिला। ये दृष्टांत से यही अभिप्राय लें, ये प्रकृति के खिलवाड़ को संजो करके, अपना बना करके, लाद करके चलने की भूल भुलैया बिल्कुल से छोड़ दो। कुछ भी देने वाला नहीं, इनको शर्म होगी आपके घर वालों को तो 2 रोटी 1 टुकड़ा देंगी और उससे आपका झोझर भर जाएगा, और सुपासा कपड़ा लत्ता देंगे, भोजन देंगे। आप आनंद से चौथेपन में अगर सत्संग में आते हैं तो अपने को संभालें और आनंद से चलें, मालिकाना हक किसी तरह से अपने ऊपर ना ला दें तो अच्छा बनेगा, वरना हलाकानी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। यही सच है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि दोष दर्शन होने पर ही अंतर्मुख हो पाएगा। अब जब बाह्य का छोड़ा तब फिर अंतर्मुख अब हुआ। बाह्य में ये दोनों आ गए थे, अब कौन सा कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री, ये दोनों आ गए। अब अंतर जब मन के अंदर जाने का हुआ तो बोले जब इन दोनों से विरत हो गया तब अंतर्मुख होगा। स्वामी जी कहते हैं कि कोई एक विषय से विरक्त होने से काम नहीं चलेगा। बहुत ऊंची बात निकल कर आई। नए नए बच्चों को वो आपके नांगा लोग शिष्य बना करके और उसके वो लिंग की चमड़ी में आगे छेद करके छल्ला पहना देते हैं।
और वो नागा हो गया, अर्थात उसे काम वासना सताएगी नहीं। कैसे संभव है? जो बच्चा किसी दुख से तकलीफ से अपने घर से भाग गया और उसको आप अपने मठ में रख लिए, बोले बाल ब्रह्मचारी है, और उसका भी कितना पीछे का सब पड़ा है, लादे घूम रहा है, और उसे आप बाल ब्रह्मचारी बता दिए। शादी नहीं किया तो बाल ब्रह्मचारी है, कितने कपड़े पहने हैं, शादी नहीं किए तो बाल ब्रह्मचारी हैं। और उनके अंदर आप जननेन्द्रिय से ही उसे बाल ब्रह्मचारी कहने लगे, क्योंकि शादी नहीं किया, उसका उपभोग नहीं हो रहा है, तो ब्रह्मचारी नाम रख दिए। ब्रह्म आचरत इच्छा ब्रह्मचारी, ब्रह्म का आचरण, उस स्थिति को पाने का आचरण, उसमें जो चले तो ठीक है, उसे ब्रह्मचारी कहा जाएगा। जो चल दे उस पे पथ पे, ब्रह्मचारी कहने में बुरा नहीं है। लेकिन अब केवल एक जन्नेन्द्रीय संयम कर लिया और ब्रह्मचारी हो गया, नहीं नहीं नहीं, किसी तरह से नहीं। तो फिर क्या कहते हैं? शकलेन्द्रीय संयम। जब तक पूरी इंद्रियों पे संयम नहीं हुआ, तब तक केवल वो जननेन्द्रीय संयम कर लिया, वो नहीं रत क्रिया कर रहा, तो उच्च शिखर का महापुरुष हो गया। सर्वथा गलत गलत गलत। हाँ, मानते हैं कि सबसे बड़ा सुख हो, बताया गया शास्त्रों में और समाज में भी, लेकिन अब उस सुख उसे भोग ना करना, अब अंदर अंदर फफोले पड़ रहे हैं। वो मान ही नहीं रहा, अंदर मन तरह तरह का उटपटांग का व्यवसाय फांदे पड़ा है। कर्मेंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां भी अपना अपना सब व्यवसाय लगाए बैठी हैं, और केवल आप क्रिया नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो परम स्थिति को प्राप्त हो गए। गलत गलत हो जाएगा। ये परिभाषा ब्रह्मचारी की नहीं बन पाएगी। सदगुरु इसीलिए कह रहे हैं, देखिए सुनिए, स्वामी जी कहते हैं, आज गुरु शंकराचार्य जी, कि कोई एक विषय से विरक्ति होने से काम नहीं चलेगा। फिर कैसे चलेगा? अपितु शुभाशुभ, शुभ और अशुभ सारे विषयों से विरक्ति होने पर अंतर्मुख होगा। शुभ और अशुभ, जिसको अभी पीछे थोड़ा पर्दाफाश किया गया, इन दोनों से जब तक विरक्ति नहीं होगी, तब तक अंतर्मुखता नहीं बनेगी। ऐसा सदगुरु इस मंत्र के द्वारा कह रहे हैं। इसमें कुछ देर मैं निवेदन करने की कोशिश किया। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। आज